हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बजट 2024-25 का फुल फ्लेश्ड बजट वो हमारे सामने आ गया है, तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इससे निकल कर आई हैं वो देखेंगे, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो नई फॉर्म्ड गवर्नमेंट आई है उसका ये पहला बजट है उसके इस सेशन का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2024-25 इन पार्लियामेंट। तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। 7th कंसेक्यूटिव टाइम है इनका बजट पेश करने का, 7वीं बार लगातार इनके द्वारा पेश किया गया है, और ये पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। अगर देखिए सबसे ज़्यादा बार अभी तक बजट किसने प्रेजेंट किया है तो ये हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, लेकिन लगातार जो है 7वीं बार वो सबसे ज़्यादा अभी तक निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। बेसिक चीज़ें बजट की यहाँ पर देख लेते हैं। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और हमारे संविधान में बजट को यही नाम दिया गया है। प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस समय है निर्मला सीतारमन। बजट में क्या होता है? बजट में एस्टिमेशन होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। नोडल बॉडी कौन सी है जो बजट को प्रिपेयर करती है? यह है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में मेंशन की गई हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ मैंने बताई अभी, बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है संविधान में। बजट की जगह इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक जीके की बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप यहाँ पर इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी सेगमेंट्स या फिर कास्ट फोकस्ड इन बजट 2024। ये टोटल 4 सेगमेंट्स हैं जिन पर फोकस किया गया है 2024 के बजट में, और ये कौन से हैं? गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं यानी कि विमेन, युवा यानी कि यूथ, और अन्नदाता यानी कि फार्मर। तो ये 4 चीज़ें हैं, अन्नदाता, महिलाएं, युवा और गरीब, ये 4 सेगमेंट्स पर इसमें फोकस किया गया है। बजट की थीम देखें तो ये 4 थीम मेनली हैं, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास। देयर आर हाउ मेनी की प्रायोरिटीज़ इन द बजट 2024-25। कुल 9 की प्रायोरिटीज़ हैं इस बजट में 2024 में। यहाँ पर देखिए 9 बजट प्रायोरिटीज़। पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, फिर है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब प्रायोरिटी 1 जो है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट विल इनेबल जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो 5 स्टेट्स में गवर्नमेंट जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इनकी शुरुआत करने वाली है। यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ क्रॉप यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 400 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड 5 स्टेट्स में होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स जो हैं इनका डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा ये क्रेडिट कार्ड 5 स्टेट्स में इशू किए जाएंगे। हाउ मेनी न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़ ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। नए बीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो बीज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कितनी क्रॉप्स पर फार्मर्स को? तो 109 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर 25 टोटल एलोकेशन इसके लिए किया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपीज़। नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश करेगी, और फिर श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के मामले में फाइनेंसिंग की जाएगी और नाबार्ड के थ्रू इनको लागू किया जाएगा रिफॉर्म्स को। फिर प्रायोरिटी 2 की बात कर लेते हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट एलोकेटेड हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो इसके लिए सरकार के द्वारा 1.48 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। अब यहाँ पर पीएम्स पैकेज की बात की गई है। पीएम्स पैकेज में 3 स्कीम्स हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के नाम से। इसमें है स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स, 1 मंथ वेज टू न्यू एंट्रेंस इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000। 210 लाख यूथ को इससे फ़ायदा मिलेगा।
और फॉर्मल सेक्टर में 1 महीने के वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर स्कीम बी है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनसे ये रिलेटेड है। इंसेंटिव इसमें दिए जाएंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को फॉर EPFO कॉन्ट्रीब्यूशंस इन वन स्पेशलाइज्ड स्किल्स फॉर द फर्स्ट 4 years। 30 लाख यूथ को इससे बेनिफिट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। स्कीम सी है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स के लिए EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन को रीइम्बर्स किया जाएगा सरकार के द्वारा अप टू 3000 पर मंथ फॉर 2 years फॉर ऑल न्यू हायर्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए ये 3 स्कीम सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं PM's पैकेज के नाम से। अब देखिए नेक्स्ट स्किलिंग प्रोग्राम की बात करें तो 20 लाख यूथ स्किल किए जाएंगे ओवर अ 5 year पीरियड। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे। एजुकेशन लोन्स की बात करें तो गवर्नमेंट एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगी 10 लाख तक का फॉर हायर एजुकेशन। फॉर प्रमोटिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट इसके लिए क्या किया जाएगा, 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। थर्ड प्रायोरिटी है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है टू अचीव विकसित भारत गोल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट प्लान पूर्वोदय फॉर हाउ मेनी स्टेट्स। ये जो प्लान पूर्वोदय है इसको 5 स्टेट्स में गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाएगा। पूर्वोदय, विकास भी, विरासत भी फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन 5 ईस्टर्न स्टेट्स। ये हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ पर 100+ ब्रांचेस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेटअप की जाएंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसको लॉन्च किया जाएगा फॉर इम्प्रूविंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। इट विल कवर 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात भी इसमें की गई है जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। फोर्थ प्रायोरिटी आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी इनहांस्ड टू हाउ मेनी लाख रुपीज़ फ्रॉम द करंट 10 लाख अंडर तरुण कैटेगरी। तरुण कैटेगरी में जो मुद्रा लोन दिया जाता है उसकी लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए की। तो अभी उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपए, ठीक है। लिमिट जो है 20 लाख रुपए कर दी गई है। PM मुद्रा योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 में टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 20 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। 3 तरह के लोन दिए जाते हैं 3 कैटेगरी में, एक है शिशु, किशोर और तरुण। 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है शिशु कैटेगरी में, 50,000 तक का, 50,000 से 5 लाख तक का लोन किशोर कैटेगरी में दिया जाता है। और तरुण में अभी तक था 10 लाख, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी है, 20 लाख कर दी गई है। 5वीं प्रायोरिटी आती है अर्बन डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज्ड हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इट विल कवर 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस जो है 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ इन नेक्स्ट 5 years। इस योजना की बात कर लेते हैं। अर्बन की 2015 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2024। इसका पहला टारगेट 2022 तक का था, दूसरा फिर उसको बढ़ा दिया गया टारगेट को 2024 तक। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अंडर द PM स्वनिधि स्कीम हाउ मेनी वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स विल बी एस्टेब्लिश। इस स्कीम के तहत 100 हार्ट और स्ट्रीट फूड हब्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो स्कीम है स्वनिधि स्कीम, इसको 2020 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। 6ठी प्रायोरिटी आती है एनर्जी सिक्योरिटी की। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मेनी यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत। इसे लॉन्च किया गया है फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये वही चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। बाकी देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेगी विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। NTPC और भेल की बात भी इसमें की गई है। सेटअप किया जाएगा एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी 800 मेगावाट की।
और ये NTPC और भेल के द्वारा मिलकर BHEL दोनों के द्वारा मिलकर इसको सेटअप किया जाएगा। 7वीं प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए सरकार के द्वारा 11.11 लाख करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड के लिए। ठीक है, GDP का 3.4%, 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन। और PMGSY के 4th फेज़ को लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। टूरिज्म की यहाँ क्या बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल्ड ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। विष्णुपद और महाबोधि दोनों ही गया में मौजूद हैं। Comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken which holds religious significance for Hindus, Buddhists and Jains। फिर इसके अलावा नालंदा की डेवलपमेंट की बात की गई है एज अ टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टैच्यूट। फॉलोइंग रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू बी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स और एडिशनल 2-लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सर। 8वीं प्रायोरिटी है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर देखें क्या क्या किया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कमर्शियल स्केल विद अ फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़। और स्पेस इकोनॉमी के लिए वेंचर कैपिटल फंड 1,000 करोड़ रुपए का सेटअप किया जाएगा। 9th प्रायोरिटी आती है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की। तो यहाँ पर देखें NPS वात्सल्य, अ प्लान ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज विद GIS मैपिंग और BHU आधार और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, भू आधार। ठीक है, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट है 4.9% का। 2023-24 में ये 5.9% था, अभी 2024-25 में 4.9% है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर को जब टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब कितना घाटे में रहता है, राजकोषीय घाटा। बजट एस्टिमेट देखा जाए, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स एंड 32.07 लाख करोड़ रुपीज़। टोटल एक्सपेंडिचर इसमें है 48.21 लाख करोड़ रुपीज़। नेट टैक्स रिसीट्स आर एस्टिमेटेड 25.83 लाख करोड़ रुपीज़। फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.9%। ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग्स थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज़ 2024-25 में एस्टिमेट है 14.01 लाख करोड़ रुपीज़ का और 11.63 लाख करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट रिसीट्स, यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स की बात की गई है। 2024-25 का रेवेन्यू रिसीट्स 31.3 और कैपिटल रिसीट्स 16.9 है। एक्सपेंडिचर देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 लाख करोड़ रुपीज़ और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है 15.0 लाख करोड़ रुपीज़। नए टैक्स रिजीम की यहाँ पर बात करें तो इसे सिंप्लीफाई किया गया है। 0 से 3 लाख ईयरली जो इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, फिर 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर 30% का टैक्स लगाया गया है। अब यहाँ पर डेटा इसमें दिया गया है कि रुपीज़ जो है भारत में कहाँ कहाँ से आती है, कमाई कहाँ से होती है सरकार की। सबसे ज़्यादा 27% बोरिंग्स और अदर लाइबिलिटीज़ के ज़रिए होती है, फिर 19% इनकम टैक्स से आता है, 18% GST और अदर टैक्सेस के ज़रिए, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स के ज़रिए आता है, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ और फिर बाकी ये छोटे छोटे फील्ड हैं जहाँ से सरकार के पास पैसा आता है। कहाँ कहाँ जाता है ये अगर देखा जाए तो 21% टोटल पैसा जाता है स्टेट को शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, फिर 19% इंटरेस्ट पेमेंट पर जाता है, 16% सेक्टर स्कीम पर खर्च हो जाता है, 9% फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफ़र और 9% ही अदर एक्सपेंडिचर भी होते हैं, फिर 8% में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च होता है, डिफेंस पर 8% खर्च किया जाता है, इसी तरह से बाकी है। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, डिफेंस पर कितना खर्च किया गया है
4,54,773 करोड़ रुपीज़। फिर रूरल डेवलपमेंट पर है, उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में, ऐसे करके ये सारे हैं। तो आपको देखिए सीरियल वाइज थोड़ा याद सारे करने की ज़रूरत नहीं, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा डिफेंस पर खर्च किया गया है, उसके बाद लास्ट में आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर। मेजर स्कीम्स पर जो पैसा खर्च किया गया है, मनरेगा पर पहले 60,000 था, 60,000 करोड़, अभी 86,000 करोड़ कर दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पहले था 840 करोड़, अभी हो गया 1200 करोड़। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर भी बढ़ा दिया गया है 2,228 करोड़ रुपीज़। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी 2,143 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे लगभग सारी स्कीम्स में बढ़ाया गया है। एलपीजी पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो मिलता है उसमें भी, सोलर पावर ग्रिड में, ऐसे करके सब में इंक्रीज़ कर दिया गया है स्कीम्स में। और इसी सब के साथ हमारी ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा ठीक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।